नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से और स्कूली शिक्षा के लिहाज से भारतीय स्वर्णिम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, माँ जनपद का, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। एनसीईआरटी की बुक से ये टॉपिक लिया गया है। जब भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का, उस काल से जो है इतिहास के पन्नों से मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं महाजनपद का आज का अपना टॉपिक। महाजनपद काल जो है उत्तर वैदिक काल से जनपदों की स्थापना होना प्रारंभ हो गई थी, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 325 जो है ईसा पूर्व का काल है, वो महा जनपद का काल कहलाता है। 325 ईसा पूर्व के आसपास लगभग आपके मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। उससे पहले का और उत्तर वैदिक काल से लेकर के उसे मौर्य वंश की स्थापना तक का काल है, महाजनपद काल कहलाता है। अब पहले यह समझना है कि महाजनपद है क्या। तो प्राचीन भारत में राज्य और प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी, उन्हें महाजनपद कहते थे। यानी राज्य छोटे छोटे इकाइयों में बटे हुए थे और उन प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहलाता। पहले जनपद थे, उसके बाद महाजनपदों की स्थापना हुई। और इसका जो उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय में इसका जो है उल्लेख मिलता है, महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। और अगुतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। तो अपने को याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ का नाम, जिसका नाम अगुतर निकाय है, उसके अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख उसमें किया गया है। और इन महाजनपदों में दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। प्रमुख राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले महाजनपद थे कौशल, वत्स, मगध, अवंती। इनमें मुख्य रूप से राजतंत्र जो है व्यवस्था उस समय लागू थी। और गणतंत्र वाली व्यवस्था में कपिल वस्तु के शाक्य है, सुनसुर मारगिरी है, और अलकप के बुली है, या केसपुत के कालाम है, रामग्राम के कोली है, कोसिनारा व पावा के मल, और पिपली वन के मौर्य, और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे हैं। तो मित्रों, महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, महाजनपद काल का समय कौन सा है, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। और बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे और महाजनपदों में दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपद ऐसे कौन से थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, वर्तमान में उनका क्षेत्र या उस समय उनका क्षेत्र या विस्तार कहाँ तक था। साथ साथ इस कहानी के साथ साथ हम लोग जो है प्राचीन भारत के इस नक्शे के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कौन सा महाजनपद कहाँ अवस्थित था, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने पहले महाजनपद काशी से। काशी, जिसकी उस समय राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान वाराणसी का क्षेत्र यूपी में। काशी का जो आपके महाजनपद है वो आप लोग देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से काशी को। ये आपके उत्तर प्रदेश का जो पार्ट था वाराणसी का, वर्तमान वाराणसी का मुख्य तौर पर वो काशी आपके यहाँ पर अवस्थित था, जिसकी राजधानी थी, आपको याद रखना, काशी की राजधानी वाराणसी। फिर दूसरा है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। हम लोग ये भी जानते हैं कि भी दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, तो आपको सामान्यतः ये ध्यान रखना है कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसका विस्तार दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद तक था। अब दिल्ली के क्षेत्र में यूपी और राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी हैं, और मेरठ, गाजियाबाद यूपी के जो पार्ट हैं। तो कुरु का जो हिस्सा है आपके कुरु महाजनपद, ये राजस्थान के कुछ हिस्से और यूपी का जो है कुछ हिस्सा जो है आपके कुरु, जहाँ की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर तीसरा जो महाजनपद है आपके अंग का। अंग की राजधानी कौन सी थी, चंपा, जो बिहार के मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। अंग आप लोग देख सकते हैं बिहार कहाँ पर अवस्थित है आपके, ये यहाँ का पार्ट जो है वो बिहार का है, तो इसमें अंग जो है क्षेत्र वो बिहार के कुछ पार्ट प्राचीन समय के जो है अंग, जहाँ की राजधानी चंपा थी। तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्रों तक ये विस्तृत था। फिर है मगध। मगध जो है भारत के प्राचीन स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक, जिसकी राजधानी राजगृह और गिरिव्रज थी और बिहार के गया और पटना तक फैला हुआ था। मगध का साम्राज्य आप लोग देख सकते हैं। मगध यहाँ पर ये जो है आपके ऑरेंज कलर में मगध, जहाँ की राजधानी राजगृह थी। आप लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि मोस्टली जो है आपके महाजनपद थे वो उत्तर और उत्तर पूर्व जो पार्ट है उत्तर पूर्व का वहाँ पर थे, और दो जो है महाजनपद आपके उत्तर पश्चिमी जो पार्ट है भारत के बाहर थे। अफगानिस्तान, गांधार जो है मुख्य रूप से अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में जम्मू में जो है ये फैला हुआ था, कम्बोज और गांधार के क्षेत्र। बाकी मोस्टली जो है वो उत्तर और
आपके उत्तर पूर्व के हिस्सों में थे। एक जो है महाजनपद वो आपके दक्षिण में था, अस्मक का महाजनपद, जहाँ की राजधानी पोतन थी। चलिए अगला महाजनपद देखते हैं, वजी। वजी की राजधानी कौन सी थी? विदय और मिथिला। नेपाल की पहाड़ियाँ और बिहार का जो वैशाली क्षेत्र है वो वजी का क्षेत्र था। वजी जो है आपके नेपाल की सीमा से लगता हुआ आपके ये वाला जो पार्ट है वो आपके वजी था। वजी, विदय और मिथिला। इसे खूबसूरत से मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपके समझने में आसानी रहे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ अवस्थित था, कौन सा महाजनपद कहाँ अवस्थित था। उसकी राजधानियाँ भी ब्रैकेट में छोटी जो है अक्षरों में दे रखी है, आप इनको साथ साथ याद करने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद जो है महाजनपद वो आपके मल है। मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। यह भी बिहार के पटना, यूपी के गोरखपुर और देवरिया जिलों तक विस्तृत था। कौन सा? मल। मल का आप लोग देख सकते हैं यूपी बिहार के क्षेत्र तक जो है ये विस्तृत था। मल जहाँ की राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी, ये ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हैं, ये मल का महाजनपद यहाँ अवस्थित था। फिर उसके बाद देखिए वत्स। वत्स जहाँ की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है कहाँ पर? इलाहाबाद में अवस्थित है। कौशाम्बी देख लीजिए आप लोग यहाँ मानचित्र में। कौशाम्बी जो है आपके यहाँ अवस्थित है। सॉरी, कौशाम्बी तो उसकी राजधानी है, आपको जो है उसको महाजनपद है वत्स। तो वत्स महाजनपद जहाँ की राजधानी कौशाम्बी थी, तो ये आपके यूपी इलाहाबाद में अवस्थित है। इसके बाद देखिए कौशल। कौशल जहाँ की राजधानी अयोध्या। इसकी राजधानी अलग अलग थी। बौद्ध काल में जो है इसकी दो राजधानियाँ थी। उत्तर की राजधानी थी साकेत और दक्षिण की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी अयोध्या, साकेत व श्रावस्ती। ये यूपी के अवध के अयोध्या और फैजाबाद क्षेत्र में आया हुआ है। कौन सा? कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आप लोग देख सकते हैं इसको मैप में। इसके उपरांत देखिए पांचाल। पांचाल, ये पांचाल जहाँ की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, जो रुहेलखंड, रायपुर और बरेली जो है क्षेत्र तक फैला हुआ था। पांचाल का क्षेत्र है। अहिच्छत्र या काम्पिल्य इसकी राजधानी थी पांचाल की। उत्तर भारत में फैला हुआ है ये, उत्तर पूर्व भारत में। ठीक है। इसके उपरांत देखिए चैदी। चैदी जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। यह यमुना किनारे बुंदेलखंड व झांसी के क्षेत्रों में फैला हुआ था। चैदी जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, ये रहा यहाँ पर अवस्थित है आपके चेदी। इसके उपरांत देखिए मत्स्य। मत्स्य महाजनपद है, आप सबको पता ही है। ये राजस्थान में जो है इसका विस्तार था, जिसकी राजधानी विराटनगर। राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जो है प्रदेश, इनमें जो है आपके ये मत्स्य जनपद था। राजस्थान में मुख्य तौर पर 3-4 महाजनपद थे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कुरु का कुछ जो है क्षेत्र था, जहाँ की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, वो भी राजस्थान में अवस्थित था। मत्स्य है, शूरसेन है, इसका कुछ क्षेत्र जो है, ये सारे के सारे जो है आपके राजस्थान में विस्तृत क्षेत्र थे। फिर है शूरसेन। शूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में ये जो है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी ये अवस्थित था। फिर जो है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतल, पाटेली और गोदावरी नदी क्षेत्र तक इसका विस्तार था। कौन सा क्षेत्र? अस्मक, पोतल। दक्षिण भारत का जो है एकमात्र, जो विंध्याचल की पहाड़ी के स्तर था, तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद था वो अस्मक था, जिसकी राजधानी पोतन थी। इसके उपरांत देखिए अवंती। अवंती की राजधानियाँ भी दो थी। उत्तर अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिण की महिष्मती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, महिष्मती। अमरेंद्र बाहुबली का जो साम्राज्य था, जो मूवी आप लोगों ने देखी है, उसमें महिष्मती साम्राज्य। तो ये दक्षिण की जो राजधानी है अवंती की, वो महिष्मती। और मध्य प्रदेश के उज्जैन और नर्मदा घाटी क्षेत्र तक ये है फैला हुआ है अवंती का क्षेत्र। आप लोग देख सकते हैं मैप में अवंती कहाँ पर अवस्थित है आपके। अवंती उज्जैन एमपी जो है, इसमें ये ग्रीन कलर में बड़ी जो है महाजनपदों में से एक था। इसके बाद देखिए गांधार का, जहाँ की गांधारी थी तक्षशिला, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो जहाँ का विश्वविद्यालय भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये पूर्वी अफगानिस्तान तक्षशिला क्षेत्र में है। अब ये वर्तमान में मुख्य तौर पर गांधार जो अफगानिस्तान में अवस्थित है, वहाँ पर ये जो है महाजनपद है। भारत के बाहर महाजनपदों में ये गांधार है, कम्बोज है, जो जिनका विस्तार है मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर में है। तो गांधार की राजधानी थी आपके, गांधार की तक्षशिला। लास्ट है कम्बोज। कम्बोज जिसकी राजधानी राजपुर या हटक थी, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और
पाकिस्तान। ये दो जो है महाजनपद जिनका विस्तार भारत से बाहर था वो कम्बोज और गांधार है। वह जनपद जिसका विस्तार जो दक्षिण भारत में था वो अशमक है। बाकी मोस्टली जो है उत्तर पूर्व के भारत में अवस्थित ये सारे महाजनपद जिनको हम लोगों ने मैप के माध्यम से और उनकी राजधानी विस्तार क्षेत्र से समझने का प्रयास किया। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। वापस एक बार राजधानी रिपीट करते हैं। कौन कौन से महाजनपद थे? काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, मगध जिसकी राजधानी चंपा, अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध जिसकी राजधानी राजगृह, वजी जिसकी राजधानी विदय और मिथिला, मल की राजधानी कुशावती या कुशिनारा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी बौद्ध काल में उत्तर कौशल की राजधानी साकेत थी और दक्षिण की श्रावस्ती थी। यूं इसकी राजधानी अयोध्या थी। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल की क्षेत्र की राजधानी अक्षेत्र और दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य। चेदी की राजधानी शक्तिमती। मत्स्य की राजधानी राजस्थान में थी विराटनगर। शूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन पातेली या अवंती की राजधानी उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कम्बोज की राजधानी राजपुर या अटक। तो याद रखिएगा आप लोग। फिर देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे, उनका थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। पहला है जांगल। जांगल प्रदेश आप लोगों को पता ही है वर्तमान राजस्थान का। बिहार और जोधपुर जो है महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। याद रखिएगा जांगल प्रदेश किसे कहते थे महाभारत काल में? बिहार और जोधपुर के क्षेत्र को। जांगल प्रदेश के अन्य नाम में है कुरु जांगला या माद्रेय जांगला। और जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर, जो वर्तमान का नागौर है। आज वर्तमान का जो नागौर है उसका प्राचीन काल में महाभारत काल में उस प्राचीन काल में उसका नाम अहिच्छत्रपुर था, जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। ये जांगल प्रदेश के जो बादशाह होते थे वो अपने आप को जांगलदर बादशाह कहते थे और इनके राज चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह लिखा हुआ होता था। तो पहला राजस्थान का महाजनपद कौन सा है? जांगल महाजनपद, जो वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर में है उसका उस समय वर्तमान महाभारत काल में उसका विस्तार था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर वर्तमान नागौर का है। ठीक है। फिर दूसरा है मत्स्य। मत्स्य का विस्तार वर्तमान जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक जो है इसका विस्तार था। और मत्स्य प्रदेश की महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो वर्तमान में बैराट। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख किया गया है। महाभारत काल में क्या उल्लेख किया गया है? साहज नामक राजा ने चेदी व मत्स्य पर शासन किया था। ऐसा उल्लेख कर रखा है कि साहज नाम का एक राजा था जिसने चेदी व मत्स्य जहाँ जनपद पर राज किया था। तो याद रखिएगा मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बैराट जो है वो इसकी राजधानी है। तीसरा जो है राजस्थान का महाजनपद है वो है शूरसेन, आधुनिक ब्रज का क्षेत्र और इसकी राजधानी मथुरा। थोड़ा राजस्थान में इसका विस्तार था। शूरसेन का भी हम लोगों ने मैप में देखा ही था। इसकी राजधानी मथुरा थी और इसमें राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र आते थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिले का पूर्वी भाग इस जनपद के अंतर्गत आते थे। कौन कौन से याद रखिएगा? भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर। और महाभारत के अनुसार यहाँ पर शूरसेन में किन का? यादव वंश का जो है शासन था। श्री कृष्ण के जो वंशज हैं यदुवंशी, यादव वंश, इनका शासन यहाँ शूरसेन में रहा था। तो याद रखिएगा शूरसेन का क्षेत्र जो है राजधानी कौन? ब्रज का क्षेत्र है। और राजस्थान के इसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली अलवर के क्षेत्र आते थे और इसकी राजधानी मथुरा थी। फिर है शिवी। इस जनपद की राजधानी शिवपुर थी और राजा सुशिन ने 10 राजाओं के युद्ध में इस शिवी को जो है पराजित किया था। शिवी की राजधानी शिवपुरी थी और शिवी वर्तमान में पाकिस्तान का सोरकोट नामक स्थान है। कुछ ऐसा राजस्थान से लगता था, तो पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान पे है। बाद में दक्षिण पंजाब की शिवी जाति है। इसका राजस्थान से संबंध भी क्या है? जो दक्षिण पंजाब की शिवी जाति के लोग हैं वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर के निवास करने लगे थे। चित्तौड़गढ़ के पास नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मंदसौर से प्राप्त 5 गुहा लेख है प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार शिवी का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक भी था। और उस समय जो है जनपदों में शासन व्यवस्था चलाने के लिए सबसे बड़ी जो संस्था होती थी उसको संतागार कहते थे। संतागार के मुख्यतः ज़्यादातर जो है राज परिवार, कुलीन परिवार से लोग ही होते थे। इसके अलावा अन्य शब्दावलियों में अन्य विरोध किसे कहते थे? संस्थागार के सदस्य किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, जिसे अन्य विरोध कहते थे।
तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया प्राचीन भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में, महाजनपद काल के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और भी इसी प्रकार के अपडेट के साथ। अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।